प्रश्न एक खालिस्तान का औसत आकार हमारे दोनों हाथों के आपस में जुड़े हुए आकार के होता है, तो ये होता है एक वयस्क हृदय का आकार। अगला प्रश्न है, एड्स, सामान्य सर्दी, डेंगू बुखार और इन्फ्लुएंजा किसके उदाहरण है? तो ये है संक्रामक रोगों के। अगला प्रश्न है, जीवाणु येर्सिनिया पेस्टिस किसका कारण बनता है? तो ये बनता है बुबोनिक प्लेग का। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर द्वारा कौन से विटामिन का उत्पादन नहीं किया जा सकता? तो ये है विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन सी का। अगला प्रश्न है, सरसों के चूरा के लार्वा चरण में पेट के पैरों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 8 जोड़े। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक सिंगर द्वारा बनाया गया सबसे पहला कौन सा प्रोटीन अनुक्रमित किया गया है? तो ये किया गया है इंसुलिन। अगला प्रश्न है, किस जीवित प्रजाति में 200 से अधिक गुणसूत्र होते हैं? ये होते हैं अमीबा में। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? तो ये है विटामिन के। प्रश्न, कौन से खनिज विकास और शरीर के वजन को नियंत्रित करते हैं? तो ये करते हैं आयोडीन। अगला प्रश्न है, व्हेल का खालिस्तान लगभग 180 टन और इसकी खालिस्तान लगभग 20 मीटर होती है। तो व्हेल का वजन लगभग 180 टन और लंबाई लगभग 30 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, वीसीजेडी रोग को तभी अनुबंधित किया जा सकता है जब पागल गाय रोग यानी मेड काउ डिजीज से संक्रमित मवेशियों के तंत्रिका ऊतकों का सेवन करें। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है। प्रोटीन त्वचा, दांतों और हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है और प्रोटीन एक मात्र पोषक तत्व है जो शरीर के ऊतकों का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव कर सकता है। अगला प्रश्न, प्रोटीन संरचनाओं को निर्धारित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हार्मोन और दृश्य वर्णक दोनों के रूप में कार्य करता है? तो ये करता है रेटिनल। प्रश्न, किस विटामिन को जल में घुलनशील विटामिन कहा जाता है? तो ये विटामिन सी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, औसतन हमारे दिल की धड़कन खालिस्तान प्रतिदिन होती है? तो ये होती है लगभग 1 लाख प्रतिदिन। अगला प्रश्न है, कितने अमीनो एसिड एक प्रोटीन बनाते हैं? तो ये बनाते हैं 20 अमीनो एसिड। अगला प्रश्न है, 1918 फ्लू महामारी, ये स्पेनिश फ्लू भी कहा, किसके कारण हुआ था? तो ये हुआ था H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण। अगला प्रश्न है, होलोमेटाबोल्स कीड़ों के बारे में कौन सा कथन सही है कि ये कीट पूर्ण रूप से कायांतरण करने से गुजरते हैं? अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से कौन से विकार होते हैं? तो ये होते हैं वजन घटना, मांसपेशियों में थकान, मांसपेशियों की ताकत में कमी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन नियासिन के रूप में भी जाना जाता है और पाचन तंत्र की कई कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये होता है विटामिन B3। अगला प्रश्न है, इम्बोला इंसान से इंसान में कैसे फैलता है? उत्तर, रक्त और शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। प्रश्न, खालिस्तान रक्त की मात्रा और रक्तचाप के नियमन में मदद करता है? तो ये करता है सोडियम। अगला प्रश्न, अमीनो एसिड के बीच के बंधन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में शामिल होता है? तो ये होता है राइबोसोम। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो ये होता है मांसपेशियों में कमजोरी। अगला प्रश्न है, निपाह वायरस एक खालिस्तान जनित वायरस है? तो यह है चमगादड़ जनित वायरस। अगला प्रश्न है, मैक्रो खनिज के कुछ उदाहरण लिखिए? तो ये है सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड। अगला प्रश्न है, अभिलेख के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के बीच हृदय रोग और दिल के दौरे के लक्षण खालिस्तान, इनके पीछे का कारण विभिन्न जोखिम कारक हो सकते हैं? तो ये हैं भिन्न हैं। मनुष्य के में पुरुषों और महिलाओं के हृदय रोग, दिल के दौरे के लक्षण अलग अलग हैं।